Hi, good morning, everybody. It's Alok this side. Please help me test connection. Good morning, sir. Good morning, sir. Good Good morning, morning, sir. Okay, very well, guys. Very good morning. Inflex connection is stable. So, guys, today nothing new, but just wanted to recall quickly. आप लोगों ने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखे क्या? Yes, no, something. किए थे सर। Okay. जो ये क्वेश्चंस मैंने भेजे थे मोर और लेस इसी तरह का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है. आई मीन नॉट लाइक दिस के 30-40 क्वेश्चंस आएंगे. क्वेश्चंस तो कम रहेंगे बट होंगे कुछ इसी तरह के. फर्स्ट एग्जाम प्रोग्रामिंग बेसिक्स का एग्जाम में यूजुअली एक तरह के ही क्वेश्चन रहते हैं. फिर चलिए क्या रहा फिर? हो गए? कुछ हो गए, कुछ रह गए, या कुछ सारे हो हो गए? गया, कुछ रह गया। ओके, तो ऐसा करते हैं, एक एक करके वो क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं. जैसे भी आपने अटेम्प्ट किया है, आपने जो भी सॉल्यूशन किया होगा वो ठीक है. अगर हो गया है तो ठीक है, अच्छी बात है. नहीं हुआ है तो फिर मैं देखता हूँ, मैं बता दूंगा. जस्ट ओके, हियर इट इज. हाँ गाइस, स्क्रीन विजिबल नाउ? यस सर। Okay. Question number 1 says write a program to check whether an year is a year. An year नहीं होता, a year होता है. Is leap year or not? तो आप लोगों ने जैसे भी सॉल्व किया है, जिसने भी किया है, अपना चैट बॉक्स में डाल दीजिए कोड, जिसने अगर कर लिया है तो. लीप ईयर होता कौन सा? विच ईयर इज लीप ईयर? जिस ईयर में 366 डेज होते हैं। नो। लेकिन कैसे? क्षितिज का कोड आया है. ओके, समथिंग लाइक दिस. ईयर इनपुट यूजर से ले लेंगे, इंटीजर में 4 से कन्वर्ट डिवाइड हो जाए सर, वो होता लीप ईयर. जो 4 से डिवाइड हो जाए. लेकिन आपको मालूम है 100 और मालूम है कि नहीं? 400 भी शायद। हाँ जी, ये भी कुछ कहानी है लीप ईयर की. अगर लीप ईयर 4 से डिवाइड हो रहा है लेकिन उसमें लास्ट में डबल जीरो आ रहा हो तो वो भी लीप ईयर नहीं होता. आशीष माइक ऑफ कीजिए. आशीष माइक ऑफ कीजिए. एक्चुअली कुछ बोल रहा है शायद.
कनेक्शन स्टेबल नहीं है उसका। आशीष, योर कनेक्शन इज नॉट स्टेबल, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग जो भी आप बोल रहे हो। किसी को क्लियरली आया था क्या? ये मेरे कनेक्शन का प्रॉब्लम है? नहीं सर, आवाज नहीं 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 आ सर, सर गिटार ही बजा रहा था सर। हाँ हाँ हाँ, आई वाज ओनली हियरिंग अ टर्मिनेटर वॉइस। रही। तो चैट बॉक्स में तो, लिख देंगे सर। तो कहने का मतलब क्या है? लीप ईयर लाइक 1900, लाइक 1700, ये 4 से तो डिवाइड होते हैं, लेकिन इनमें लास्ट में डबल जीरो आ रहा है, तो ये लीप ईयर नहीं होते। अगेन, लीप ईयर लाइक 2000 या 16,000, इस तरह के लीप ईयर क्या है, इनमें लास्ट में डबल जीरो आ रहा है, लेकिन ये 400 से डिवाइड हो जा रहे हैं, तो ये भी लीप ईयर होते हैं। कहानी क्या बची क्षितिज? ये कमी रह गई तुम्हारे कोड में, बाकी सब ठीक था। अगर आपका लीप ईयर, ओके आपका सर। ईयर 400 से डिवाइड हो जाए तो लीप ईयर है। अगर 400 से डिवाइड नहीं हो रहा एंड स्टिल 100 से डिवाइड हो रहा है तो नॉट लीप ईयर। और 400 से भी डिवाइड नहीं होता और 100 से भी डिवाइड नहीं होता, लेकिन 4 से डिवाइड हो जाता है, तो अगेन लीप ईयर। अब इसको इफ एल्स इफ कर लोगे? बन जाएगी कुछ कहानी? तीनों इसका कंडीशन कर लगानी लेंगे। है, एक लगानी है इनमें से? नहीं, तीनों ही लगनी चाहिए। चलो मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने बोला ईयर अगर 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर बचता है 0, तो प्रिंट इट इज अ लीप ईयर। मेक सेंस? एलिफ, एलिफ में क्या बोल रहा हूं मैं? एलिफ में कंडीशन देनी होगी। अगर ये ईयर डिवाइड करूं 100 से, समझ रहे हो यहाँ पे कब पहुंचा है ये? अगर 400 से डिवाइड हो गया तो यहीं पे खत्म हो गई कहानी। 400 से जब डिवाइड नहीं हुआ तो ये पहुंचा एलिफ के पास। अब देख रहे हैं 100 से डिवाइड होता है तो आता है कि नहीं, तो मैं कह रहा हूँ इट इज नॉट अ लीप ईयर। और लास्ट, एलिफ ईयर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, तो क्या बोलो? अगेन इट इज लीप ईयर। और इनमें से कुछ भी नहीं होता तो एल्स यहाँ जाकर के ये कहानी खत्म होती है। ये कंडीशन समझ आ रहे हैं सारे? यस सर। अब इसे रन करके देखते हैं। एंड इफ आई गिव 17 ईयर 1700, बिल्कुल सही बात है, 400 से डिवाइड नहीं होता लेकिन 100 से डिवाइड हो जाता है। और कुछ देखे देखना चाहते हो देखे देख लो। 2016 इट इज लीप ईयर। सर ये एलसिफ की जगह, एलिफ की जगह कुछ और भी लगाते थे ना? इफ एलसिफ, सर एक और कीवर्ड था ना? और क्या कीवर्ड था? इफ एलसिफ लगाते थे ना, एलसिफ। एल्स इफ अलग अलग कह रहे हो? नहीं सर, जैसे ऊपर इफ की स्टेटमेंट दी, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में एलसिफ एक साथ भी यूज हो सकता है। एल्स इफ एक साथ भी यूज हो सकता है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर मतलब जैसे आपने लिखा ना ऊपर, ईयर ईयर डिवाइड बाय 400 इक्वल टू 0, और ये लीप ईयर हो गया। इसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट देंगे वो एलसिफ करके भी दे सकते हैं, एलसिफ ईयर अरे देखे डिवाइड देख बाय। लो ना भाई, ओके देखे देख लो, या तो एरर आ जाएगा या ठीक रन हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक। दिस इज सो दिस इज समथिंग विच इरिटेट्स मी। अभी तक अटेम्प्ट किया नहीं है तुमने क्वेश्चन, 3 दिन हो गए।
और अब जब मैं करा रहा हूँ तो अब तुम्हारे दिमाग में 50 सवाल आ रहे हैं कि ये कर दे तो क्या हो जाएगा और वो कर दे तो क्या, अरे करके देख लेते ना भाई। क्या कह रहे हो आदर्श, इसमें 100 से डिवाइड करने पर दिया है कि 100 से डिवाइड करने पे नॉट इक्वल टू 0, मुझे मिला था कहीं ऑनलाइन, मैंने देखा था। अच्छा, हाँ डीएम मत करो, पब्लिक कर दो पूरा, बाकी लोगों को भी देखने दो। और भी मैं कहने का मतलब है, मैं जैसे करा रहा हूँ ये एक तरीका हो सकता है सोचने का, आपका तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग राइट आंसर वो भी ठीक है, बढ़िया है, बिल्कुल सही है। एंड और कंडीशन इंप्लीमेंट किया है तुमने, बिल्कुल सही है, इस तरीके से भी सोच सकते हैं। पब्लिक कर दीजिए कोड, बाकी लोग देख पा रहे होंगे। इसमें क्या किया है, रादर देन इफ एलिफ करने के, उसने एक ही कंडीशन में एंड और का कॉम्बिनेशन बना दिया है। तो अनामिका आई थिंक यू वर डूइंग इट लाइक दिस यस्टरडे, जब मेरे पास आई थी क्वेश्चन पूछने। यस सर, यस सर। हाँ तो तरीका बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। सिंटेक्स ठीक होना चाहिए बस, आपका सिंटेक्स ठीक हो, लॉजिक ठीक हो, इस तरह से भी वो कंडीशन दे तब सकते भी हैं। गलत ही आ रहा था सर, ट्राई कर लिया मैंने। तब भी गलत ही आ रहा था। वो बार बार वही जो मैंने आपको EOL करके जो आ रहा था वही आ रहा था बार बार। आपने बोला था वो ब्रैकेट्स लगाने के लिए, मैंने लगा दिए थे, तब भी वही आ रहा था। किसी और वजह से आ रहा होगा, आई डोंट मेरे तो एग्जैक्टली नो। सिस्टम में पता नहीं सारी ऐसी एरर निकलती है। समझ नहीं आ रहा कैसे करूं फिर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है टेक अ स्ट्रिंग कंटेनिंग पंक्चुएशन मार्क्स। ओके, कोई स्ट्रिंग है जिसमें पंक्चुएशन मार्क्स आ रहे हों, स्पेशल कैरेक्टर्स। पंक्चुएशन क्या क्या होते हैं, डॉट, कॉमा, एपोस्ट्रॉफी, एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क, दिस दैट, सारे स्पेशल कैरेक्टर जो आपके नंबर, आपके कीबोर्ड में नंबर के ऊपर जितने भी चीजें लिखी हुई हैं वो सारी हैं। वो कहता है कि ये सब कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, जो मैंने स्ट्रिंग डाली है उसमें से सिर्फ काम की बात निकल के आ जाए। कि ये तो शायद मैंने क्लास में भी कराया था, ऐसा कोई क्वेश्चन हो गया था ये सबसे। स्काई वैल्यू से कुछ करवाया था आपने? हम्म। किसी से हुआ ये, जिससे भी हुआ जरा चैट बॉक्स में भेजिए, दोनों तीनों तरीके हैं इसे करने के। सर ऑनलाइन कॉपी पेस्ट किया है बट समझ में नहीं आया है सर। क्या किया है, जो भी किया है भेजो, दिखाओ। हाँ, अरे शाबाश। पंक्चुएशन को तुमने ये मान लिया था, रुको मैं कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ इसको। ओके, ये ब्रॉडली कुछ ये कराने की कोशिश कर रहा है आपसे। इसने क्या किया है, मैनुअली डिफाइन कर दिया है यहाँ पर सब कुछ, कि ये सब मैं पंक्चुएशन मान रहा हूँ। ये सब पंक्चुएशन उसने बोल दिया कि ये सब तो पंक्चुएशन होते हैं, मैनुअली एंटर कर दिए हैं। फिर कह रहे हैं इनपुट स्ट्रिंग ले लो यूजर से, नो पंक्चुएशन इज अ ब्लैंक स्ट्रिंग, अभी कुछ नहीं है वहां पर, ब्लैंक है।
स्पेस भी नहीं है इनफैक्ट। अब कहता है फॉर ये जो भी फॉर अ कैरेक्टर इन इनपुट स्ट्रिंग, जो भी इनपुट आया है उसमें जब तक ये कैरेक्टर चल रहा है, तो फर्स्ट आइटरेशन में फर्स्ट कैरेक्टर होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, और उसमें वो चेक कर रहा है कि इफ कैरेक्टर इज नॉट इन पंक्चुएशन तो उसे अपेंड कर दो ये जो आपने ब्लैंक स्ट्रिंग ओपन किया था। स्ट्रिंग में प्लस का मतलब क्या होता है? अपेंड। अरे अपेंड हो जाएगा, यस और नो? यस यस सर। सर। है ना, उसके पीछे 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 ऐड होना शुरू हो जाएगा। एंड फाइनली इट सेज प्रिंट कर दो नो पंक्चुएशन। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा लाइक, अगर मैं ये कर दूं और इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स लगा दूं, वो बाकी सब चीजों को उड़ा देगा, सिर्फ स्ट्रिंग्स ले आएगा बाहर। ठीक तो है? सर कोई दूसरा इजी तरीका नहीं है, मतलब अगर आप बताएं ऐसा तो है तो बता दीजिए, लैम्डा फंक्शन से कुछ। इसका हाँ, इसका और तरीका क्या हो सकता था? लाइक ये मैं पंक्चुएशंस वगैरह मैं ये मैनुअली नहीं करना चाहता, एक यूजर से इनपुट लूं और मैंने डिक्लेयर कर दिया है एक नो पंक्चुएशंस के, जहां पर ये सब फालतू फालतू चीजें नहीं आनी चाहिए, सिर्फ जो करेक्टर है वो आ जाए। फॉर कैर इन इनपुट स्ट्रिंग, एंड इफ यहाँ पर ये मैं चेंज कर दूं इसको, मैं कह रहा हूँ कैर मेरे को जरूरी नहीं कि पंक्चुएशन मैंने जैसा डिक्लेयर किया है वो चाहिए कि नहीं चाहिए। देयर इज डायरेक्ट फंक्शन जो शायद किसी ने उस दिन बताया भी था, इज अल्फा कैर, जो डिसाइड करता है कि ये कैरेक्टर है कि नहीं है, अल्फाबेट है कि नहीं है। तो ये अपने आप सिर्फ अल्फाबेट उठा लाएगा वहां से। लाइक अब मैं इसमें कुछ भी बकवास लिखता रहूं, इस अल्फा क्यों डिफाइंड नहीं है? जस्ट मिनट। सर वो स्ट्रिंग में स्ट्रिंग डॉट इज अल्फा लिख देने से वो डायरेक्टली आता है। वही कर रहा हूँ, वही देख रहा था। इज अल्फा फंक्शन नहीं मेथड है, अभी रन हो रहा है। यस सर। तो एक तरीका डायरेक्ट इस तरह से मेथड यूज कर सकते हो। ये जो भी मैंने कहानी लिखी थी मैंने रन कर दिया, उसने बोल दिया सिर्फ कैरेक्टर उठा लाएगा, बाकी सब बकवास छोड़ देगा। आप बोलो मेरे को तो अल्फाबेट नहीं नंबर भी चाहिए, अल्फाबेट भी आ जाए और नंबर भी आ जाए, तो उसके लिए भी एक डायरेक्ट मेथड है, दैट इज एल नम। तो अगर अल्फाबेट हुआ या नंबर हुआ तो छोड़ छोड़ देगा, बाकी सबको उड़ा देगा। तो दिस टाइम यू सी डेटा साइंस पीजी 17 आ रहा है, बाकी सब गए।
तो ये भी एक तरीका हो सकता था। एस का वैल्यू से वो भी एक तरीका हो सकता था, वो किसी ने किया था, शायद आशीष ने किया था उस दिन क्लास में जब करा रहा था। यस सर। एक मेथड और नेट पे मिला था हम्म। सर, इंपोर्ट स्ट्रिंग देन फिर प्रिंट करके स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन, तो जितने पंक्चुएशन मार्क्स है मैनुअली नहीं लिखने पड़ेंगे, हाँ वो आ जी, जाएंगे बिल्कुल। ये सर। फिर उसका सर यूज कैसे करेंगे वो समझ में नहीं आया फिर। स्ट्रिंग नाम का मॉड्यूल यार यूज नहीं होंगे ये, दिस इज जस्ट फॉर के फन से एंड पजल से कि आप लोग एक पजल सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। यूज कहाँ यूज आया? अभी देखा तो था, जब डेटा डील करना शुरू करोगे आप Yes, देखते sir. जाओगे ये रेयरली काम आएंगे आप लोगों को। Okay, sir. तो दिस इज गुड टू सी दैट यू एक्सप्लोर दैट। स्ट्रिंग नाम का एक मॉड्यूल है जो विच इज डेडिकेटेड फॉर डीलिंग विद स्ट्रिंग्स, तो उसमें इस तरह के सब चीजें इनबिल्ट ही मिल जाएंगे। अगेन डिफरेंट मेथड्स, कई तरीके से सॉल्व हो सकता था कुछ। नेक्स्ट चलते हैं। टेक two separate numbers as input from user and write a program to swap the two numbers without using temporary variable. Okay, interesting. हाँ जी, कैसे किया है? Sir, a is equal to a plus b, सर डिफाइन करके b is equal to a minus b, a is equal to a minus b. ओके, नहीं सीधे सीधे सर a is equals to b लास्ट में b is equals to a कर देंगे तो सर आ जाएगा। सर मैंने ऐड करके कर दिया था, मतलब a इज इक्वल टू a प्लस बी ऐसे करके, तो उस a में a प्लस बी कंटेंट हो जाएगा, फिर हम a को माइनस कर देंगे। हाँ सर, ये कृष्ण ने जो लिखा है। अच्छा। सर एक ठीक है। चीज पूछनी है। हेलो हाँ जी, सर, जो आपने इफ कैर डॉट इज अल्फा न्यूमेरिक जो लिखा है आपने कीवर्ड, हाँ हाँ सर इसमें ये नेक्स्ट स्टेप तभी होगा ना जब उसको एक मतलब अल्फा न्यूमेरिक मिल जाएगा, पंक्चुएशन छोड़ देगा फिर वो उसमें। दोबारा बताओ, समझा नहीं पड़ा। जैसे कैर, मान लो जैसे मान लो कि हमने कोई भी डाटा साइंस ऐड किया और साथ में पंक्चुएशन डाल दी, तो हाँ मतलब जैसे उसे डी मिला तो वो नेक्स्ट स्टेप पे वो चला जाएगा, अगर उसे पंक्चुएशन मिली तो वहीं से ऊपर वापस चला जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल मतलब ऐसे ऐसे स्किप करता चला जाएगा। करेक्ट। ओके। क्योंकि मैं इफ बोल रहा हूँ, एल्स तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा ना, तो हाँ जी, लूप खत्म हो जाएगा, इसके बाद ओके वापस पहुंच जाएगा अगले इटरेशन। ओके ओके, थैंक यू। ओके ओके, हाँ जी, ओके। कई तरीके कई हो सकते हैं। आई लाइक द मेथड डन बाय क्रिश। क्रिश क्या कह रहा है? सपोज a इज इक्वल टू 5 ले लें और b इज इक्वल टू 10 ले लें, तो क्रिश कहता है a तो बन जाए a प्लस बी, b बन जाए a माइनस बी, और फिर a बन जाए a माइनस बी, और लास्ट में अगर a और b प्रिंट करा लें तो स्वैप हो गई वैल्यूज। सिंपल, नाइस। ठीक है, आगे लोगों ने अलग अलग तरीके से किए होंगे। एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग द रिजल्ट, सभी तरीके ठीक है। आई लाइक दिस। अच्छा, next is write a program to print product of following variables. Nothing specific. सर टाइप कास्टिंग यूज कर लेंगे बस, हाँ जी, कास्टिंग यूज कर लेंगे। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ जी, इंटीजर इनटू स्ट्रिंग। लेकिन होगा क्या इससे? इससे होगा क्या? सर 15 सर प्रिंट देख 15 लिख लेगा वो, हाँ मतलब जी, स्ट्रिंग है। 15 प्रिंट हो जाएगा, 15 प्रिंट हो जाएगा 10 बार। सपोज आपको ऐसा नहीं चाहिए था, आप तो इसको नंबर की तरह ट्रीट करना चाहते थे, तो मैनुअली आप यहाँ पर इसको
इसका डेटा टाइप चेंज बता सकते हैं। और अब की बार रिजल्ट क्या आएगा? जो आना 150। चाहिए था। इंटीजर इनटू इंटीजर टाइप स्ट्रिंग, हाँ ठीक है, सही बात है। ये तो मालूम है ना आप लोगों को, बहुत ही बेसिक, बहुत ही शुरुआती बात है ये, बिल्कुल स्टार्टिंग में बात हुई थी ये, कि स्ट्रिंग को अगर नंबर ऑफ टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दे तो उतनी बार वो प्रिंट हो जाएगा। नंबर और नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो उनका प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज समथिंग, किधर गया? ओके, कहता है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फॉलोइंग पैटर्न, इस तरह का पैटर्न आ जाए। हाँ जी, हुआ कैसे से ये? किसी से कुछ हो पाया, ये प्रयास किया हो किसी ने तो? समीर, ओके, ओके, बढ़िया। सर ये एस का ही वैल्यू समझाना, समझ नहीं आती कैसे गया। अच्छा बताता हूँ। एस का वैल्यू देखो, आपके जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उन्हें सिवाय नंबर के और कुछ समझ नहीं आता। वो अलग बात है कि हम कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे आप लिख रहे हो रेंज, उसे मालूम है पाइथन कन्वर्ट कर ले, इसीलिए हम इनको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। मुझे इनकी लैंग्वेज समझने की जरूरत नहीं है, ये मेरी लैंग्वेज समझ सकती है, इसलिए उस लैंग्वेज को हम बोल रहे हैं हाई लेवल। देन देयर वर लो लेवल लैंग्वेजेस, उनको कुछ समझ नहीं आता था सिवाय स्काई वैल्यूज के, सिवाय नंबर्स के। तो ए, स्मॉल ए अगर लिखना चाहता हूँ तो उसे मेरे को लिख के बताना पड़ता था कि ये 97 नंबर पे है इसकी, उन्हीं को हमने बोला था स्काई वैल्यू। तो स्मॉल ए की स्काई वैल्यू है 97, स्मॉल बी की 98, स्मॉल सी की 99 एंड अप टू नेक्स्ट 26 वैल्यूज इट गोज ऑन। सिमिलरली कैपिटल ए की वैल्यू होती है 65 एंड सो ऑन। अब इसमें मतलब समझने के लिए कुछ ऐसा विशेष नहीं है, अब इसमें क्या समझा दूं मैं तुम्हें, अब ये होती है तो होती। तो अगर मैं कोई लो लेवल लैंग्वेज यूज कर रहा होता, लाइक बेसिक, या मेरे को ऐसा कुछ ऑपरेशन करना होता है किसी हाई लेवल लैंग्वेजेस में भी, अगर मेरे को कुछ इस तरह का ऑपरेशन करना होता है तो इसका वैल्यू लेवरेज की जा सकती है। तो इसका वैल्यू ऑफ नॉट कैपिटल है समीर, एक्चुअली स्मॉल है। अब यहाँ पे लॉजिक, आपको लॉजिक ये समझ आ रहा है कि इसमें हो क्या रहा है, समीर ने जो कोड लिखा है? समीर ने सेट किया स्काई वैल्यू एट 97 फॉर आई इन रेंज 0 to 6, तो यानी 6 छोड़ देगा, 0 to 5 जाएगा और 6 ड्रॉप हो जाएगा। तो दिस इज फर्स्ट फॉर लूप। इस फॉर लूप के अंदर एक और नेस्टेड लूप चल रहा है, तो यानी आई की वैल्यू जब 0 होगी तो ये फॉर लूप रन होगा, j इन रेंज 0 to i+1। तो आई की वैल्यू 0 थी, यहाँ पर फर्स्ट आइटरेशन में क्या रन होगा, 0 to 1, और 1 ड्रॉप हो गया यानी सिर्फ 0 बचा। तो आई भी 0, जे भी 0, एंड हम क्या कह रहे हैं, अल्फाबेट ले आओ, कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दो, स्काई वैल्यू जो भी था, क्या था 97। 97 का मतलब I0 J0 के टाइम पे प्रिंट हो जाए A। ठीक है जी, यहाँ तक बात पूरी हुई। देन देयर इज एंड पैरामीटर इन प्रिंट, जिसमें वो कहता है कि प्रिंटिंग प्रोसेस खत्म हो गया है। लूप के केस में क्या होगा, इसका मतलब है वो नेक्स्ट लाइन पे पहुंच जाओ। आप एंड करना चाहते हो किसी स्पेशल कैरेक्टर से तो वो भी कर सकते हो।
सपोज डॉट दे दोगे तो उससे ये प्रिंट प्रोसेस एंड हो जाएगा और नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा अगला रिजल्ट। अगली लाइन में कहते हैं एस का ये वैल्यू +1 कर दो। यहां से बाहर आ गए और प्रिंट छोड़ दिया इसने ब्लैंक करके। यहाँ पे ये लूप खत्म हुआ, कौन सा? अंदर वाला। अभी ये आई की अगली वैल्यू पे जाता, लेकिन वो है ही नहीं क्योंकि फर्स्ट आइटरेशन में इट वाज 0, i +1 वाज 1 और 1 तो ड्रॉप हो जाएगा, रेंज है तो सिर्फ 0 बचा था। नेक्स्ट ये पहुंचा i इज इक्वल टू 1, दिस टाइम i इज 1, तो j में क्या वैल्यू आ गई? 0 से 2 तक और 2 ड्रॉप हो जाएगा, तो एक बार 0 होगा, अगली बार 1 होगा j। फर्स्ट आइटरेशन में इसका वैल्यू जो 98 हो चुकी थी पिछली आइटरेशन में, तो प्रिंट होगा b। जस्ट अ मिनट प्लीज। हेलो, या मॉर्निंग दामिनी। Yep. Sorry, Damini called. Information for you people. Your exam is scheduled on coming Monday. I hope everybody is okay with that. Yes, sir. चलिए ठीक है, कमिंग मंडे एग्जाम रहेगा टाइमिंग सर? सबका ठीक ठाक। वही रूटीन यार आप लोगों का 10 से 12। ओके सर। अगर 2 घंटे का रहा तो जितने भी घंटे का रहेगा, मतलब 10 ऑनवर्ड्स। सेंटर आना चाहते हैं आप, सेंटर आ सकते हैं। सर हेलो। हाँ जी आशीष, देख लिया मैंने टेक्स्ट तुम्हारा। और किसी को कोई दिक्कत है? मंडे एग्जाम रखने से किसी की प्रॉब्लम है तो कुछ और देखते हैं फिर। आई थिंक संडे को कोई एंगेजमेंट नहीं होगा किसी का, संडे रख सकते हैं। नहीं सर, संडे नहीं। क्या हो गया तेरे को? संडे को क्या हुआ? एक्चुअली सर संडे को ना मतलब एक ही दिन का ऑफ मिलता है, फिर और कुछ और प्लान हो जाता है, तो इतना पहले से पता नहीं था ना कि एग्जाम या कुछ ऐसे होगा, तो प्लानिंग्स कुछ और रहती हैं। ओके, तो फिर देन व्हाट देन? सैटरडे? तो सर मंडे मंडे ठीक है। ठीक है। मंडे सर, मंडे ठीक है सर, संडे को मंडे। ठंड है। अच्छा, संडे को वैसे भी क्लास नहीं होते, तो उसी दिन रख लो। आशीष क्या टाइमिंग क्या है आपके एग्जाम की? सर वो एक्चुअली पीपीटी प्रेजेंटेशन रहता है, तो फुल टाइम हमको रहना पड़ता है वर्किंग आवर में, तो डिपेंड करता है कितना प्रोग्रेस हुआ, उसके हिसाब से हमारा नेक्स्ट एग्जाम होता है। मतलब रिपोर्ट सबमिशन और पीपीटी होता है दोनों, तो ऐसा टाइमिंग नहीं होता पर्टिकुलर वर्किंग आवर में सर, एनी टाइम। नहीं, उसका एग्जाम का प्रॉब्लम है। अगर एग्जाम है तो फिर वो मंडे लाइजन
वर्किंग आवर तो 10 बजे से शुरू होता होगा सर, 9 to 11 कर लीजिए। नहीं, कॉलेज 9 स्टार्ट होता है हमारा। अबे लेकिन ऐसा भी क्या, मतलब वो पूरे दिन चलता है क्या तुम्हारा एग्जाम? क्या क्या सर एग्जाम है ये? रिटर्न नहीं है ना सर, रिटर्न एग्जाम नहीं है, वो रिपोर्ट सबमिशन और पीपीटी प्रोजेक्ट चल रहा ओके। अच्छा, तुम्हारा रोल नंबर भी पहले ही आता होगा, है बीच में। तो जल्दी हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, बीच में अगर वो ये कर सकते हैं कि सेकंड हाफ में, मंडे सेकंड हाफ में देख सकते हैं आशीष। सर आफ्टर 5 होगा तो भी चलेगा, ओ, आफ्टर 5 हाँ 6। सर, शाम में ही कर लो, कोई बात नहीं। लेट इवनिंग कर देते हैं, चलेगा मंडे को? यस सर, ठीक यस ठीक है सर। सर। ठीक है, मंडे लेट इवनिंग में दामिनी को बोल देता हूँ कि 6 to 8 कर देंगे वो आपका शेड्यूल। ठीक है और सर, हो जाएगा। घर से दे सकते हैं सब लोग, फिर सेंटर आने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए मंडे इट इज। ओके, आगे चलते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल्स फ्रॉम 2 to n। ओके, यूजर ने बताया कि n नंबर तक मैथमेटिकल टेबल्स, सो 2 1 2, अगर n बता दिया है 10 तो 2 से लेके 10 तक के टेबल्स प्रिंट हो जाएं। हुआ किसी से? इफ एनीबॉडी डिड ट्राई इट। सुप्रिया ने किया है कुछ ऐसा। क्षितिज ने किया है कुछ ऐसा। चलो दोनों देख लेते हैं। दिस वाज सुप्रिया's मेथड। सपोज मैं एंटर कर देता हूँ 5। अच्छा, ओके क्षितिज तुमने क्या किया है? सुप्रिया ने बोला एक नंबर एंटर हो जाए और उसका टेबल प्रिंट हो जाएगा, तो इस तरह से कुछ कुछ प्रिंट हो रहा है। क्षितिज ने क्या किया है? एंटर अ नंबर 5। अच्छा, क्षितिज ने भी वही किया है। और किसी ने कुछ किया हो? और किसी ने इसके अलावा कुछ किया हो? आप दोनों ही क्वेश्चन गलत समझ गए, सुप्रिया और क्षितिज। तो कैसे? क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि एक नंबर एंटर होगा और वो उस नंबर का टेबल प्रिंट करा दो। क्वेश्चन कह रहा है जो नंबर मैंने बोला, सपोज मैंने बोला 5, वो कह रहा है 2 से लेकर के उस नंबर तक के टेबल प्रिंट करा दो। मतलब सर 2 3 4 5 की टेबल करा दो। हाँ जी, अगर मैंने 5 एंटर किया है तो 2 3 4 5 इन सब का टेबल प्रिंट हो जाना चाहिए। let's take this out। आपका ही कोड थोड़ा सा इधर उधर कर रहा हूँ। और okay,
Check this out there in the chat box, Kshitij and Supriya. I mean, everybody. समझ आ रहा है आपको क्या हुआ है यहाँ पे? सर वो 2 से लेके जो नंबर है उसको तो एक्सक्लूड कर देगा, जैसे 5 है तो 5 + 1 6 है तो 6 को एक्सक्लूड कर देगा, तो 2 से हाँ 5 जी, तक की टेबल आ जाएगी सर। ठीक है जी, मस्त। ये कह रहा था क्वेश्चन आपका। सपोज मैं इसे रन करता हूँ और अब मैं एंटर करूँ 5, तो 2 से लेकर के 5 तक के सारे टेबल प्रिंट हो रहे हैं, और यही कह रहा था क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट अ प्रोग्राम टू रीड हाइट इन सेंटीमीटर्स। ओके, यूजर इनपुट करेगा हाइट, किसी चीज की हाइट इन सेंटीमीटर्स, और हमारा प्रोग्राम उसे कन्वर्ट कर दे फीट एंड इंचेस में, कि इतने फीट और इतने इंचेस। हो पाया किसी से? सर 6th वाले का कोड एक बार भेज दो चैट में। चैट में भेज दिया मैंने। दोबारा भेज देता हूँ। देर। ओके, क्षितिज कैसे किया है? हाइट इन सेंटीमीटर्स ले लेंगे, बहुत बढ़िया। फीट यानी डिवाइड बाय 30 कर दो तो फीट आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और डिवाइड बाय 2.54 कर दो तो इंचेस में आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया। तो मैंने ऐसे ट्राई किया है, पता नहीं सही है नहीं है। क्षितिज तुम, अच्छा तुम डिवाइड करने की जगह तुम कह रहे हो एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी ठीक है। सुप्रिया ने किया है इस तरह से, ले लें हाइट इंच निकालने के लिए 2.54, फीट निकालने के सर लिए आप इंच को डिवाइड कर दें 12 से। सर आपने ये कहा है ना, मतलब सेंटीमीटर में हो तो इतना फीट इतना इंच हाइट उसमें कन्वर्ट करने के लिए ना। हाँ जी, तो सर पहला दो कोड उन्होंने जो लिखा है वो इंडिविजुअली कर रहा है, आइदर फीट में दिखा रहा है और इंच में दिखा रहा है। मतलब 170 अगर है 171 तो वो 5 फीट दिखाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही दिखाएगा। नहीं, तुम चाहते क्या हो? हाँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि मतलब अगर 171 सेंटीमीटर है तो वो दिखाना चाहिए 5 फीट 7 इंच। तो कोड कहाँ है तुम्हारा? सर मैंने एक्चुअली कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है तो लैपटॉप में नहीं कनेक्ट किया है। मतलब सर सुप्रिया ने जैसे किया है ना वही हाँ, सही लग रहा है। फाइनल कॉल सुप्रिया का ठीक लग रहा है, बिकॉज वो ओवरऑल क्या कर दे रही है उसमें। सर अप्रोच यही थी सर, लास्ट हम्म, तक पहुंची नहीं पहुंची पता नहीं सर, लेकिन अभी अप्रोच मेरी यही थी। अब अभी पता चल जाएगा। हाइट एंटर कर देते हैं, लाइक सपोज हाइट इज 172 सेंटीमीटर्स। तो सुप्रिया का कोड आंसर करता है, यहाँ पर आ जाना चाह रहे थे कि 6 कितने फीट कितने इंचेस, 172 अगर हाइट है तो इतने फीट और इतने इंचेस आ जाए। ओके, बट वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो क्रिश, क्षितिज, आप लोगों की समझ आ गया प्रॉब्लम क्या था और यस आप सर, लोगों ने क्या आ किया गया है? सर, आ गया यस सर। सर।
आपने उसे एक बार फीट बनाया, एक बार इंच बनाया, ऐसा नहीं चाहिए था। हमें चाहिए था कि ये हाइट अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो हमें ये पता लगे कि ये बंदा इतने फीट और इतने इंचेस टॉल है। या तो कुछ सोच सकते हैं आप? सुप्रिया हैज गिवन यू अ हेड स्टार्ट। सर उसमें थोड़ा कोड में शायद मैथमेटिकल एरर है, मतलब फीट इज इक्वल टू फीट प्लस अरे 1 है ना, तो 5 6 होना था ना आंसर तो। हाँ जी, 6.6 6.6 आ रहा है। हाँ वो 6 हो गया सर। फीट ज्यादा आ रहा है सर एक। अरे नहीं, मैं वही कह रहा हूँ मैं तो, कि ये कोड तो गलत ही है, चलो इसमें तो हो रहा है। मैं कह रहा हूँ तुम कुछ सोच सकते हो, कर लोगे इसको जरा करके देखिए। अब आपकी समझ आ गया ना क्वेश्चन क्या कह रहा था, अब कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही करो, लेकिन ये एक डायरेक्शन हो सकती है सोचने की। अरे कर रहे हो कि नहीं? गाइस ट्राइंग इट और नॉट? यस सर। सर कोड भेजा है सर, ऐसे कर सकते हैं? हाँ इतना फीट नहीं, लेकिन फीट आया ना इससे यार। अभी भी नहीं समझा क्षितिज। सपोज मैं किसी की हाइट बोलूं 170 सेंटीमीटर है, तो उसकी हाइट अगर फीट एंड इंचेस में कन्वर्ट कर दूं, ऐसा आएगा ना कि 5 फीट इतने इंचेस, 6 फीट इतने इंचेस। ओके ओके, ये चाहता है कोड हमारा करना। ठीक है। सर सर रियलिटी में सर 172 सेंटीमीटर 5.64 समथिंग हो रहा है ना सर? मतलब उसी के अकॉर्डिंग 5.64 6। मतलब जितना भी है हो जाना चाहिए ना।
सर सर हाँ जी, सर मैंने सर फीट में सर फीट इज इक्वल टू फीट प्लस 1 लिखा हुआ है, सर 1 इसको हटा दिया। सर आंसर तो सही आ रहा है। अरे जो भी किया है चैट बॉक्स में भेजो। अच्छा छोड़ो, सांझ हो जाएगा ऐसे चलता रहा तो। अनामिका से सेंटीमीटर इतना, इंच इतना, फीट इतना। अनामिका मोरलेस ये भी तुमने वही किया है जो ये लोग कर रहे थे। क्वेश्चन ये नहीं कह रहा, ये तो ठीक है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि वो भी ठीक है। तुमने सेंटीमीटर को या तो कम्प्लीटली इंचेस में कन्वर्ट कर दिया या कम्प्लीटली फीट में कन्वर्ट कर दिया, और फीट आपने डेसिमल प्लेसेस तक ले लिया। आपको ये कोड समझ आ रहा है? मेरे स्क्रीन पे देखते रहिए। सुप्रिया का कोड ही थोड़ा सा ट्विक आउट किया है मैंने। मैं स्टेप्स बता दे रहा हूँ। मैंने हाइट लिया है, सेंटीमीटर में इनपुट देगा यूजर, तो सेंटीमीटर को इंचेस में कन्वर्ट कर दिया। इंचेस को डिवाइड बाय 12 किया तो फीट आ गए। ये जानते हो क्या हो रहा है? सर फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या करता है? फ्लोर डिवीजन, सर आगे की वैल्यू ले लेता है सर, हाँ डेसिमल जी, लास्ट इंटीजर वैल्यू ले लेता है और आगे की डेसिमल पार्ट को इग्नोर कर देता है। सही बात है? तो दिस इज फीटफुल। अब मैं कह रहा हूं, ये जो फीट आया था, फीट की वैल्यू इन डेसिमल प्लेसेस, इसमें से माइनस कर दो फीटफुल, तो क्या बचा? फीट की डेसिमल प्लेसेस। उसे 12 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये कौन बचे? फीटफुल में तो चले गए जो टोटल फीट थे, इस हाइट में जितने टोटल कंप्लीट फीट हो सकते हैं, और बाकी जो बचा वो इंचेस में सेव हो गया है। प्रिंट करा लो। सपोज हाइट एंटर करते हैं 176 सेंटीमीटर, इतने फीट इतने इंचेस। सर एक बार सर फीट फुल बता देना सर, थोड़ा कंफ्यूज। कोड भेज रहा हूँ आप लोगों को, देख लो आराम से। सर फीट फुल बता दीजिए सर। हाँ जी, सर इसी में सर फीट फुल है। फीटफुल, हाँ हाँ। सर इसको बता दीजिए सर, थोड़ा समझा दीजिए। दिस डबल डिवीजन क्या करता है? यस डबल सर, यस डिवीजन सर। फ्लोर क्या डिवीजन करता है? का डबल डिवीजन, डबल डिवीजन करता है कि अगर डेसिमल पार्ट आ रहा हो डिवीजन में, तो डेसिमल पार्ट को छोड़ दे और जो इंटीजर वैल्यू आई है डिवीजन की वो दे दे। यस यस सर। एक डिवीजन जैसे होता है पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 को मतलब 3 बेसिकली 3 कर दे 22/7, यही होता है पाई। यस सर। लेकिन अगर मैं इसको फ्लोर डिवीजन करने लगूं, मैं इसको एग्जैक्ट डिवीजन नहीं कर रहा हूँ, फ्लोर डिवीजन कर दूं, तो डेसिमल पार्ट गया, जो होल वैल्यू थी बस वही आएगी। तो यही चाहता था मैं यहाँ पे। सर एक बार ये फिर से समझा दो यार। क्या चीज?
सर ये फीट फुल इंच के बाद ये इंच में जो आपने सेव करा है, हाँ, सर ये वाला समझ नहीं आया। स्टेप्स देख लेते हैं। अभी यूजर इनपुट को तो रखते हैं पीछे। मैं किसी की हाइट लिख रहा हूँ 168 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या होगा, फिलहाल इंचेस में कन्वर्ट कर लिया मैंने उसको, ठीक। ठीक है ना। यस सर। इन इंचेस से मैंने फीट निकाल लिए, तो फीट आए 5.51 फीट। इसका मतलब ये नहीं है 5 फीट 5 इंचेस है ये। मेक सेंस। इसका मतलब है 5 फीट और ये आधा फीट, आधे फीट में होते हैं 6 इंचेस। ये भी बात ठीक हुई। फिर मैंने बोला फीट फुल करके एक बना लो। फीट फुल में क्या लिखा हुआ है, फ्लोर डिवीजन, यानी पूरे फीट कितने आए उतने ले लो, बाकी अभी नहीं चाहिए, डेसिमल पार्ट अभी नहीं चाहिए। तो फीट फुल में आ गए कितने फीट थे, इतने सेंटीमीटर में कितने फीट थे, कंप्लीट फीट। अब मैं कह रहा हूं इंच पे असाइन कर दो। क्या जो फीट आया था डेसिमल पार्ट, उसमें से माइनस कर दो टोटल फीट, तो क्या आएगा यहाँ पर? 0.5 हो जाएगा सर। वो डेसिमल पार्ट, डेसिमल ये जो पार्ट बचा हुआ था ये डेसिमल पार्ट है ना। और इस डेसिमल पार्ट को मल्टीप्लाई कर दूं 12 से, तो ये इंच में कन्वर्ट हो गया। यस सर। अरे 1 फीट मतलब 12 इंच, और 0.51 तो इन्हें मल्टीप्लाई कर दूं तो उतने इंच जितने भी आ रहे थे, और इसे स्टोर कर रहा हूँ इंच पे। ये होते ही काम हो गया हमारा खत्म। टोटल जो कंप्लीट फीट थे वो कितने, वो इतने, और जो कंप्लीट फीट नहीं थे वो इंचेस में कन्वर्ट हो गए। कितने इंचेस, वो इतने हो गए। प्रिंट करा लो, इतने फीट इतने इंचेस। ठीक है जी क्रिश, बात बन गई। यस सर। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 8 कहता है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फॉलोइंग पैटर्न। ये हो गया किसी से? रो इंटीजर इनपुट ले लेते हैं। अच्छा देखें क्या कर रहे हो। सॉरी सर, मैंने ये मार्क नहीं किया, मैंने वो ट्रायंगल वाला कर लिया, राइट एंगल ट्रायंगल वाला। राइट ये एंगल तो ट्रायंगल, अच्छा। सर मतलब पूरा एंड तक जाएगा वैसे। इससे मुझे लग नहीं रहा कि ये पैटर्न प्रिंट कुछ और हो जाएगा तुम्हारे, मतलब होगा ये तो, सर ये नहीं होगा, वो राइट लेकिन एंगल ये नहीं ट्रायंगल वाला होगा। जो पिरामिड हो जाएगा। इसमें समझ गया। इसमें आधा से फिर दूसरा कंडीशन देना पड़ेगा। अभी तो ये भी कोड में भी एरर है तुम्हारे कुछ। सर मैंने एक्चुअली कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ तो वो स्लैशन में मतलब ये कुछ मिसिंग था। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, ये किसी से हुआ? हम्म ओके, समीर का मेथड है कुछ ऐसा। मेरे ख्याल से तो शायद काम कर गया होगा। समीर ये चल रहा है तुम्हारा, कर गया था ये काम? यस सर चल रहा है।
सही बात, देखने में लग रहा है वो कि हो रहा है काम तुम्हारे से। समीर ने एक डिक्लेयर किया है स्टार, स्टार का नाम रखा है, स्टार की वैल्यू है 3, तो आई क्या चलेगा 0 to स्टार, यानी 0 1 and 2, 3 को ड्रॉप कर देगा। तो पहले रूप में क्या कर रहा है, जे इन रेंज 0 to i+1 जाएगा। ओके, कहता है प्रिंट कर दो स्टार और लास्ट में दे दो स्पेस। नेक्स्ट कह रहा है प्रिंट कर दो स्लैश आर। स्लैश आर होता है नेक्स्ट रो पे जाने के लिए, स्लैश आर मीन्स रो। अगले, अच्छा यहाँ पर ये लूप खत्म हो गया, तो ये पहला लूप आपका क्या क्या काम करा देगा, ये स्टार, ये 2 स्टार और फिर ये 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। स्टार इज इक्वल टू 3 पे जाके वो ड्रॉप हो जाएगा। दूसरे लूप में क्या कह रहे हैं कि स्टार से रेंज स्टार 0 -1, अच्छा उल्टा चलना शुरू कर दो, 3 से चलो और 0 तक चले जाओ, 0 ड्रॉप हो जाएगा। तो 3 2 and 1। समीर ये अपने आप हो गया था या छापा कहीं से? उसका नीचे वाला पार्ट सेकंड वाला देखा था, ऊपर वाला तो हो गया। ऊपर वाला हो गया था, अच्छा। योगेश कहता है इन रेंज फॉर प्रिंट स्टार आई टाइम्स फॉर आई इन रेंज, अच्छा प्रिंट स्टार आई टाइम्स। दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को योगेश ने जो मेथड भेजा है। काम इससे भी हो रहा है, सिंपल एज दैट। वो कह रहा 4 तक रेंज में चले जाओ, प्रिंट कर दो स्टार आई टाइम्स, 0 से शुरू होगा आई तक चला जाएगा, 4 को छोड़ देगा 3 तक चला जाएगा। उससे अगले लूप में कहता है प्रिंट दिस दिस, लेकिन इससे हो क्या रहा है? सर ये थोड़ा हार्ड कोड हो गया वो सेकंड वाला। हाँ जी, सेकंड कोड थोड़ा हार्ड कोड हो गया, हार्ड कोड हो गया, मतलब हार्ड इन द सेंस इसमें थोड़ा हाँ अगर यूजर कुछ दे देगा तो उससे समझ गया, हार्ड कोड सही कह रहे हो। देखने में सिंपल सा लॉजिक है, आसान हो गया है कोड करना, लेकिन हार्ड कोड हो गया है। इट इज हार्डन्ड फॉर द मैक्स वैल्यू ऑफ 3 स्टार्स। यहाँ पर आप यूजर इनपुट भी ले सकते थे, जो समीर का कोड है। तो जितने स्टार उतने स्टार्स के हाइट का पिरामिड बन जाएगा। लेकिन दोनों ही मेथड थोड़े से वर्बोस हो गए हैं। दो फॉर लूप चल रहे हैं, फिर फॉर लूप के अंदर भी फॉर लूप चल रहे हैं। कोई बेहतर तरीका सोच सकते हैं इसका? मतलब ऑनेस्टली मुझे भी नहीं आ रहा समझ अभी क्या कर सकते हैं, लेकिन कुछ बेहतर तरीका होना चाहिए था इसका। सर वो दूसरे कोड में हम लोग वो रेंज के अंदर जो 4 है उसको हम लोग सॉफ्ट कोड कर सकते हैं यूजर इनपुट देके, तो वो एटलीस्ट पहले कोड से इसका टाइमिंग वो नोटेशन कम हो जाएगा। नहीं, हार्ड कोड तो करना ही नहीं है। मैं तो जानना चाहता हूँ एज फ्लेक्सिबल कोडिंग एज पॉसिबल, बट नॉट सो वर्बोस। कोडिंग तो फ्लेक्सिबल हो, लेकिन ये फॉर लूप्स इतने सारे अवॉइड कर पाए हम। चलो सोचेंगे इसके बारे में थोड़ी देर में, वापस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिलो इज द लिस्ट विच कंटेन्स एज एंड नेम ऑफ 5 स्टूडेंट्स। ओके, देयर इज अ स्टूडेंट्स की लिस्ट है, उनकी एज पता है और नाम पता है, एज पता है, नाम पता है, एज पता है, नाम पता है। ओके, क्वेश्चन कहता है कन्वर्ट दिस लिस्ट इनटू अ डिक्शनरी। एक डिक्शनरी बना दो इसकी, सच दैट नेम बिकम्स की और एज बिकम्स द वैल्यू। ठीक है, इनका नाम उस डिक्शनरी में की बन जाए और हर की जैसे वैल्यू आती है तो वो वैल्यू हो जानी चाहिए एज। तो नीचे उसने इनपुट आउटपुट दोनों आपको दिखा रखे हैं। कुछ सोचा है इसका? हो जाएगा ये कोई तरीका?